हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ाई की थी दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे की थी। आई होप आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे और इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे कि सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ओवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में यहाँ तक ओवर किया था, आई होप आपको कुछ डाउट आए होंगे। फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। थोड़ा सा रिविजन हम लोगों ने क्या क्या करना है कि हमें थोड़ा सा देखना है कि हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने थोड़ा बहुत, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो हम लोगों ने कोशिश किया था कि अगर मैं बोलता हूँ कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या है, ये आपको क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो है, ये चीज़ जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके कितने रूट्स हो सकते हैं, अल्फा और बीटा हो सकते हैं। ठीक है, डिवीजन कर रहे हैं हम लोग जो पिछले में पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो टू के पावर है फिर वन पे पावर जा रही है और फिर उसके बाद एक्स पे पावर जीरो हो जा रही है। ठीक है, इसके दो रूट्स होंगे अल्फा, और अल्फा निकालने का क्या फॉर्मूला आया था, माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ऑफ ए। ठीक है, ये अल्फा और बीटा दोनों आए हैं। ठीक है, अल्फा और आपको बीटा दोनों हैं। ठीक है, अगर मैं अल्फा की सिर्फ बात करूँ तो अल्फा माइनस बीटा प्लस वाला साइन के साथ चला जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। शॉर्ट रिवीजन करते हैं हम लोग कि हम लोगों ने क्या कुछ सीखा था। ठीक है, माइनस बीटा माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, तो ये अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था दैट इज अल्फा प्लस बीटा। वो क्या आया था आपको, माइनस बी अपॉन ए आया था। अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए आया था। दिस इज कॉल्ड एज द सम ऑफ रूट्स एंड दिस इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा माइनस बीटा भी हम लोगों ने निकाला था एंड दैट कम्स आउट टू बी, वो हम लोगों ने कैसे निकाला था, सिंपली इसको ऐसे किया था, तो अंडर रूट ऑफ डी बाई ए आया था, बिकॉज यहाँ पे करोगे तो 2, और ये डी क्या होता है, डी बता दूँ, डी होता है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है डी। तो डी की वैल्यू अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, डी के ऊपर क्या क्या कुछ हम लोगों ने सीखा था, तो डी जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये दिमाग में बैठा लें। अगर डी जो है अगर आपका ग्रेटर देन जीरो आता है, डी ग्रेटर देन जीरो का ग्राफ किस तरीके का होगा, यानी कि रूट्स को ऐसे कर रहा है, रूट्स को ऐसे लेके जा रहा है, रूट्स को ऐसे लेके जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दो रूट्स आ रहा है, इसके दो रूट्स आ रहे हैं, इसके दो रूट्स आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी एक रूट, यहाँ पे भी एक रूट, यहाँ पे, यानी कि रूट जो है क्या है, रियल है। पहली बात तो रियल है, और दूसरी बात की क्या है, वो रूट्स क्या है, वो डिस्टिंक्ट है। ठीक है, रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि डी के ऊपर चेक करनी होती है। ठीक है, दूसरा हमने क्या सीखा था, दूसरा हमने सीखा था कि डी इज इक्वल टू जीरो। डी इज इक्वल टू जीरो में ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, दोनों रूट सेम जगह पे हैं और टच करके निकल रहे हैं। जो एक्स एक्सिस है उसको टच करके, ये एक्स एक्सिस मैंने माना है और ये वाई एक्सिस माना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे रूट्स क्या है, आपको रियल तो है ही पर सेम है। रूट्स क्या है, तुमको रूट्स जो है रूट सेम है, यहाँ पे रूट जो है वो डिस्टिंक्ट है, रूट्स अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे x1 रूट है, यहाँ पे x2 रूट है। ये जो है वहाँ पे क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू x2, दोनों रूट सेम जगह पे आ गए। यहाँ पे भी दोनों रूट्स x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि दोनों रूट सेम जगह पे आ गए। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पे जो रूट्स ऐसे हैं और यहाँ पे जो रूट्स हैं वो इस तरीके के हैं। ठीक है, चलिए जो थर्ड है हमारा, जो थर्ड हमें सीखना था, जो थर्ड हमने सीखा था कि डी लेस देन जीरो है। अगर डी लेस देन जीरो तो इसका मतलब रूट्स क्या है, आपको रियल तो नहीं है, जो रियल है वो नहीं है, रियल नहीं है तो फिर क्या है, रूट्स कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे होते हैं, तो कुछ इस तरीके के होते हैं। ये है आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स का तरीका। ठीक है, एक और चीज़ मैंने आपको सिखाई थी, अगर मैं आपको याद हो, थोड़ा सा रिविजन कर लें, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ए ग्रेटर देन जीरो होता है तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, दैट इज स्माइली टाइप का। ठीक है, और ए अगर लेस देन जीरो होता है तो ग्राफ जो होता है कुछ इस तरीके का। ये मैं आपको स्टार्टिंग से फीड कर रहा हूँ बिकॉज ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये ऐसे अगर मैंने ऐसे बना दिया या ऐसे बना दिया, ठीक है, तो इसका मतलब कि ग्राफ इस तरीके की जा रही है। सो ये जो है वो इस किसका केस हो गया, ए ग्रेटर देन जीरो का, और ये जो केस हो गया वो ए लेस देन जीरो का हो गया। ठीक है, तो ये दिमाग में रहे कि ए ग्रेटर देन जीरो पे क्या होता है, ग्राफ जो होता है कुछ इस तरीके का होता है। ये सारे ए ग्रेटर देन जीरो पे केस हैं, और जो ए लेस देन जीरो वाले केस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऐसे वाले केस होते हैं। ये ए लेस देन जीरो पे है,
ठीक है। यहाँ पे डी क्या है, अगर डी की मैं बात करूँ तो डी क्या है, ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज इसके दो रूट्स निकल के आ रहे हैं और यहाँ पे रूट्स कुछ भी नहीं है, तो आप बोल सकते हो डी लेस देन जीरो है और ए भी लेस देन जीरो है। तो इस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में या स्टार्टिंग से बैठाने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाई की थी उसके ऊपर में हम लोग थोड़ा देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ाई कर ली थी, ठीक है। तो आई होप उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल का नेम है देवांशु मैथ्स, ठीक है। इसे आप टाइम निकाल के सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में बताइए कि कैसा चैनल लग रहा है मेरे को, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ये इंप्रूवमेंट देवांशु सर चाहिए मुझे इस पार्टिकुलर लेक्चर्स में, तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन दैट, कि हाँ इसे इम्प्रूव करके और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे लेक्चर्स लेके आता रहूँ मैं। इससे क्या होगा कि आप एक इम्प्रूवमेंट होगा और आप इस पार्टिकुलर चीज़ें सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो यहाँ पे पढ़ाई होगी, जो यूट्यूब पे होगी, बिल्कुल ही कोई ऐसे कोई चार्जेस वगैरह कहीं भी कोई इनकर नहीं करना है आपको। सो आई होप लर्निंग पे आपको ज़्यादा फोकस होना चाहिए और ये कंटिन्यूस रहेगी चैनल, ठीक है। अब बोली जा रही है कि जो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोडक्ट जो है वो 3 है, देन द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें आप, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैंने बताया था अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला मैंने आपको बताया सी अपॉन ए, ठीक है। इस पार्टिकुलर इक्वेशन में सी क्या है, पहले ए बी सी लिखना सीखें। ए क्या है, एम है। जब भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि ए क्या लिखना है, बी क्या लिखना है और सी क्या लिखना है, ठीक है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोल रखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए क्या है, 2m माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू m, ठीक है। तो आपको लिखना होगा 2m माइनस 1 अपॉन m दैट इज इक्वल टू 3, तो 2m माइनस 1 m इज इक्वल टू 3m। यहाँ से ये माइनस होगा तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, दिस, दैट इज माइनस ऑफ 1 हो गया हमारा आंसर। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसका इक्वेशन ये इसके रूट्स हैं। अभी आपको लगेगा कि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नहीं बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको थोड़ा सा कोशिश करना है, अपने एफर्ट्स लगाना है, ठीक है। अगर मैं इसे डिलीट कर दूँ, ठीक है, और इसे यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें जो है उसी चीज़ को बार बार लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है। बार बार लगाने की कोशिश करनी है क्या, कि अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए, ठीक है। हमें इस एक्सप्रेशन के बारे में पता करना है, ठीक है। हमें इस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन को क्रिएट करना है, ठीक है। हमारे पास एक्सप्रेशन है ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना है। अगर मुझे ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्रिएट करना है इस पार्टिकुलर इक्वेशन में, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके क्या रूट्स हैं, अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं, तो मैं अल्फ़ा इसमें पुट कर सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज ये इसके रूट्स हैं। और ये अगर रूट्स हैं मैं पुट करूँगा तो ये क्या हो, 0 होगा। बिकॉज आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बच्चे कुछ नहीं समझते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको रखने का मतलब है कि उस पार्टिकुलर इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू वाई। वही आप कर रहे हो, या आप बीटा भी डालोगे तो उसे 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपको इक्वेशन से क्रिएट करनी है। वो कैसे क्रिएट होगी, तो अगर आप अल्फ़ा कॉमन ले लेते हो, आपने अगर अल्फ़ा कॉमन ले लिया तो ए अल्फ़ा प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमें ए अल्फ़ा प्लस बी की जो वैल्यू है, जो हमें इसकी वैल्यू है, ठीक है, जो इस चीज़ की वैल्यू है ए अल्फ़ा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है और वो हमें निकल रही है, ठीक है। तो ए अल्फ़ा प्लस बी क्या हो गया, माइनस सी अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। उसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछूं कि ए बीटा प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सी बात है कि माइनस सी अपॉन बीटा हो जाएगी। सेम पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि उसी चीज़ को यहाँ पे पुट कर देना है इस पार्टिकुलर चीज़ में, ए अल्फ़ा प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, सी स्क्वायर इंटू
बीटा स्क्वायर, तो ऊपर क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्या यहाँ तक ही हमें आंसर मांगे? नहीं, हमें बी और सी में आंसर चाहिए। ठीक है, तो हमें अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगी? उसी की वैल्यू आपको चाहिए, इक्वल टू अल्फा इन प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है? सी बाई ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ तो अल्फा स्क्वायर, सॉरी इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सी से ऊपर ए से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे भी ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ऊपर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए सी, बिकॉज ए से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, वो दोनों को, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, और नीचे क्या था? हमें ये वाली एक्सप्रेशन निकल के आई थी, जो हमारी फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आई थी, जो हमें निकालना था वो क्या आई थी? इसमें ये आई थी, और हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था, वो हमने पुट किया उसमें। तो बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर, ये तो हमने उसके वैल्यू पुट किया, और अपॉन में क्या था? वो अपॉन में सी स्क्वायर है। ठीक है, अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, क्या इस तरीके की एक्सप्रेशन है जो हमारे कोस बी स्क्वायर माइनस 2ac, सो अल्फा स्क्वायर, ओ सॉरी माइनस 2 अल्फा बीटा था। अगर बहुत सारे स्क्वायरिंग आप करोगे तो माइनस, सॉरी ये मैंने क्या किया, सॉरी 2 अल्फा इंटू बीटा होगा, ये माइनस ऑफ 2 अल्फा इंटू बीटा होगा, तो माइनस ऑफ 2 अल्फा माइनस 2 ऑफ सी ए, तो ये जो होगी वो ए सी ए स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 2ac होगी। सो सॉरी, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac होगी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 2ac होगी। देखिए मिस्टेक्स हो रही है, हो सकती है आपसे भी। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और नीचे भी सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या मिस्टेक हुई थी? कुछ नहीं मिस्टेक हुई थी, बोथ साइड जब मैंने स्क्वायरिंग किया था, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग आप करते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा लिखना था, उसी से गलती हुई थी वहाँ पे। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया? अल्फा इंटू बीटा की जगह सी अपॉन ए लिख दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था और आपको समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और आपको तंग भी कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। आप बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, या किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोच रहे हो। ठीक है, आपके पास कॉन्सेप्ट वही है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने लगाया, वो लगाया और सिंपली सॉल्व हो गया। तो ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। इससे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है वही बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किस तरीके से आप उसे सॉल्व करते हो। ठीक है, आपकी जो पेपर होनी चाहिए बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए, तभी आपको आपकी मिस्टेक्स पता लगेगी और वहाँ आप करेक्ट कर सकते हो वहाँ पे एग्जामिनेशन में। जैसे मुझे ये पता लग गया कि हाँ यहाँ से मेरी गलती हो रही है, और वो ऑप्शंस में कोई आंसर था नहीं उस तरीके का, और ऑप्शंस में उस तरीके का आंसर नहीं है, तो आप उसे एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि हैज़ डिफरेंस ऑफ रूट्स एज 3। अब रूट्स के डिफरेंस दे रखे हैं, पर लगाऊंगा मैं वही कॉन्सेप्ट। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी क्या है हमारा? माइनस के माइनस ऑफ 4, ये बी है हमारा, अपॉन ए क्या है? के माइनस 2, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? दैट इज सी अपॉन ए, तो सी क्या है? माइनस 2, और ए क्या है? के माइनस 2। ये तो क्लियर है। अब हमें निकालना है अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, दे रखा है, सॉरी, एज डिफरेंस ऑफ रूट्स 3, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था, हमने बहुत सारे स्क्वायरिंग कर दी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब हमें सब कुछ पता है क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें पता नहीं है। ठीक है, अब वो क्या है कि हम निकाल सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छे सॉरी, अल्फा जो माइनस बीटा का मैंने फॉर्मूला भी एक बता रखा है, अल्फा माइनस बीटा
फार्मूला क्या है, अंडर रूट डी अपॉन ए, ठीक है। तो अब चाहो तो डी डायरेक्ट निकाल सकते हो। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब डी जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और सीधे उसका अंडर रूट ले लो और अंडर रूट ए कर दो। तो बी क्या है यहाँ पे, ए तो हमने पता है कि ए के माइनस 2 है, ये सब लिखना आना चाहिए आपको। चलिए अगर मैं स्टार्टिंग से इसे ही हटा के इसे ही लिख देता हूँ, इसकी कोई अभी ज़रूरत मुझे दिख नहीं रही है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो उसे। उस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है जो मैं कर रहा था, ठीक है। वो लिख लो। तो ए क्या है, ए क्या है, के माइनस 2 है। बी क्या है, बी है माइनस ऑफ के माइनस 4 है, ध्यान में रहे। और सी क्या है, दिस है, ठीक है। तो मैंने ये तो लिख ही दिया है, तो इससे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब बी स्क्वायर है, तो बी का स्क्वायर कीजिए। तो बी क्या है, बी है जो आपका वो क्या है, माइनस ऑफ के माइनस 4 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो के माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए क्या के माइनस 2 इंटू सी क्या है, सी माइनस ऑफ 2 है, सी जो है वो माइनस ऑफ 2 है, सी जो है वो माइनस ऑफ 2 है। तो के माइनस 4 का होल स्क्वायर आप अगर कर दोगे तो के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 ऑफ के माइनस 4 ऑफ के प्लस 8 ए स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। सॉरी, तो इससे मैं अगर मैं एक सेकेंड साफ तरीके से करूं तो क्या होगा, देखिए स्पेस उतनी रहती है, के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 ऑफ के माइनस 4ac। तो मैं एक चीज़ को माइनस, ये जो है माइनस, इसको प्लस करवा देता हूँ, ठीक है। और सीधे ही मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो 4 2 जा 8, 8 के माइनस 16, ठीक है, ये हो गई। तो अगर मैं इसे सॉल्व कर दूँ तो के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 के प्लस 8 के और माइनस ऑफ 16, तो ये 16 से 16 कट गया, 8 के से 8 के कट गया। हमारे पास डी की वैल्यू बच गई के स्क्वायर, ठीक है। अल्फ़ा माइनस बीटा क्या था, अल्फ़ा माइनस बीटा था अंडर रूट डी ऑफ के, सॉरी डी ऑफ ए, ठीक है। और जो डी की वैल्यू आई वो क्या आई, के स्क्वायर आई। और नीचे ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी के माइनस 2, के माइनस 2। और ये क्या था, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस माइनस थी, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस के अपॉन के माइनस 2। और अल्फ़ा माइनस बीटा क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में, अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो आपको 3 दे रखा है। अब आपके आंसर क्या होगी, के इज इक्वल टू 3 के, अगर मैं प्लस साइन के साथ जाता हूँ तो 6, ठीक है। सो 6 2k, तो के इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, इसको सॉल्व कीजिए तो 3 आएगी। एक तो इक्वेशन से 3 आ गए, क्या आपके पास 3 एक आंसर आ गया है, ठीक है। तो 3 तो आ चुका है मेरे पास, और 3 अगर आ चुका है तो 3 के अलावा दूसरी क्या होगी, दूसरी माइनस साइन के साथ होगी। तो माइनस ऑफ के इज इक्वल टू माइनस 3k प्लस ऑफ 6, 4 ऑफ के इज इक्वल टू 6, तो के इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो 3 और 3/2 आ गई, ठीक है। तो 3 और 3/2 आ गई, ठीक है। तो ये आपके आंसर आ गया कि के की क्या क्या वैल्यूज आएगी, 3 और 3/2 आ गई, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व हो रही है क्वेश्चन और कैसे सोचे जा रहे हैं, इस पर आपको दिमाग होना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो गया, 3 और 3/2 हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, बहुत ही था, लेकिन आपके दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए कि अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, माइनस ऑफ रूट डी बाई ए। क्या हमें फॉर्मूला हमें याद करनी जरूरी है क्या, ऑफकोर्स बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, उसको और भी तरीके से किया जा सकता है। वो तरीका क्या होगा, वो तरीका कुछ नहीं होगा, अल्फा माइनस बीटा में निकालना है। बोथ साइड स्क्वायरिंग किया हम लोगों ने, इक्वल टू 3 दे रखा था, तो आप क्या कर सकते हो, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर सकते हो और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9 लिख सकते हो, जैसे यहाँ मैंने लिखा है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ से निकलेगा, तो आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जो भी आएगा, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वहाँ से निकल जाएगा, आप वहाँ यहाँ पुट कर देना, ये सारे फिर से सॉल्व करना, आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। पर वो क्या है, वो हेक्टिक हो जाएगा थोड़ा सा, और ये वाला फार्मूला जो हैंडी होता है, तो इस तरीके से आप ये दिमाग में रख सकते हो, तो वो भी तरीके से आप आंसर तो बिल्कुल निकाल सकते हो। तो एग्जामिनेशन में कभी आप फंस जाते हो, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है
ये बेसिक्स आपके दिमाग में होने चाहिए ताकि आप निकाल सको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को और बहुत ही ईजी तरीके से आप ओवरकम कर सको। ठीक है, आई होप अच्छा लग रहा हो आपको लेक्चर्स, और कहीं भी हो आप रुक करके उसे समझ करके देख सकते हो, आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो मेरे चैनल्स पे। मैं सेमिनार भी ऑर्गेनाइज करता हूँ हर संडे को, मोस्टली कोशिश करता हूँ कि किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे बच्चों के डाउट्स क्लियर कर सकूँ या उस पार्टिकुलर चीज़ की बेसिक्स बता सकूँ कि हाँ, तो आप सेमिनार भी मेरे ज्वाइन कर सकते हो। इट्स वेरी मिनिमल चार्ज जो मैं लेता हूँ उस पार्टिकुलर सेमिनार्स की। सेमिनार की डिटेल्स मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आती है, देवांशु मैथ्स के नाम से। सो मेरे एक इंस्टाग्राम पेज भी है, अगर आप बोल सकते हो तो अब जाओ और वहाँ पर उसे फॉलो करो। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा। दैट इज़ देवांशु मैथ्स के नाम से ही है, देवांशु मैथ्स के नाम से इंस्टाग्राम पेज है। आप उसे जाइए और उसे प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए। वहाँ पे मेरे सेमिनार के लिंक्स आते हैं और सेमिनार जो मैं सेमिनार जो मैं करवाता हूँ उनके बारे में डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी आपको कि हाँ सेमिनार्स में कौन कौन से करवाता हूँ। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो रूट्स, ठीक है, अब इसके रूट्स दो हैं, 10, 30 और 10, 50। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसके रूट्स क्या हैं? इसके रूट्स ये 10, 30 और 10, 15 है, तो सम ऑफ रूट्स कर देते हैं। 10 of 30 प्लस 10 of 15 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है? m, और a क्या है? a 1 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 10, 30 इंटू 10, 15 इज इक्वल टू c अपॉन ए। c क्या है? n, और ये 1 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ये माइनस बी अपॉन ए माइनस और c अपॉन ए, c जो है वो n है। ठीक है, तो ये पहले ये दो इक्वेशंस बन गए। ठीक है, जो हमारा tan 45 होता है, अगर आप लोगों ने कहीं फॉर्मूला इसकी देखा होगा तो नहीं देखा होगा, मैं एक बार बता देता हूँ। दैट इज इक्वल टू tan 30 इंटू 15। ये फार्मूला किस पे टूटा है? tan a प्लस बी पे। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan ऑफ b। ठीक है, tan 45 डिग्री क्या होता है? tan 45 डिग्री 1 होता है। ठीक है, tan a प्लस tan b की वैल्यू क्या होती है? माइनस m होती है, आपको दे रखा है। 1 माइनस tan a इंटू tan b क्या है आपका? n है। ठीक है, इसे आप सॉल्व करो, 1 माइनस m इज इक्वल टू m। ठीक है, इसे आप अगर सॉल्व करते तो 1 इज इक्वल टू m प्लस ये माइनस ऑफ m है। ठीक है, तो n माइनस m की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। और हमें निकालना किसकी वैल्यू है? 2। हमें निकालना है इसकी वैल्यू 2 प्लस n माइनस ऑफ m, तो 2 प्लस n माइनस ऑफ m की वैल्यू 1 आ गई, तो आंसर क्या हो गया हमारा? 3 हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, पर ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आपको अगर ये चीज़ नहीं पता है आपको, तो tan ऑफ, तो आप यहाँ ही याद कर लीजिए, tan ऑफ a प्लस b क्या होता है? tan a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan ऑफ b। ठीक है, ये चीज़ आपको अगर नहीं पता है, ये फार्मूला आपको नहीं पता, तो आप इसे कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये एक बेसिक फार्मूला है जो कि सिखाया जाता है। अभी मैंने नहीं पढ़ा ये चैप्टर, तो आप क्या इसे याद कर सकते हो कि ये फार्मूला कभी भी आए, इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप कर सको। ठीक है, इन फ्यूचर में। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। आप पॉज करके इसे ज़रूर देख सकते हैं, पॉज करके आप इसे रोक के आराम से इसे देख सकते हैं कि क्या क्या मैंने वहाँ पे सिखाया और क्या क्या सिखाने की कोशिश की आप लोगों को। ठीक है, सो स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर कुछ लोगों ने अगर पढ़ रखा है, रिपीट सा लग रहा होगा, तो ऑफकोर्स आप इस पार्टिकुलर लेक्चर को भी देख सकते हैं और रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। और उसके बाद तो नए लेक्चर्स आएंगे जिसमें और भी एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ाई होगी। इसमें पूरे IIT, इसमें आपको पूरा IIT का कवर मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी छूटने वाला है, नहीं कुछ भी नहीं छूटने वाला, कुछ भी स्किप नहीं करूँगा मैं। धीरे धीरे अगर आएगी, जो भी आएगी, पर आएगी पूरी की पूरी, सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और चैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर होगा यहाँ पे। इसके बाद आप चाहो तो थोड़े बहुत बुक्स लगा सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए, पर थ्योरी वाइज, नोट्स वाइज, प्रैक्टिस वाइज, क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाइज, हाई लेवल टू एडवांस लेवल, उससे भी अच्छे तरीके से बेसिक से एडवांस, अगर बेसिक्स में आप जा रहे हो, अगर आप IIT JEE मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, IIT JEE एडवांस की कर रहे हो, किसी में भी आप अच्छे से फोड़ सकते हो एग्जामिनेशन में। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने हर कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे तरीके से लिया है, ठीक है। अब बोला इफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके जो रूट्स आएंगे उसके इक्वेशन के डिफरेंस क्या है, √5 है, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा माइनस बीटा, सेम कॉन्सेप्ट, प्लस माइनस √d/a, ये आपको दिमाग में रट जाना चाहिए, अल्फा माइनस बीटा ये होता है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √d/a, डी क्या है, डी इज इक्वल टू b², यहाँ पे b² माइनस 4ac 1, ठीक है। सबसे पहले तो आप a लिखना सीखो, a क्या है यहाँ पे 1 है, b क्या है यहाँ पे a है, और c क्या है 1 है। तो मैंने वही कॉन्सेप्ट लगाया, तो d क्या हो गया, a² माइनस 4 हो गया, ठीक है। सो √a² माइनस 4 अपॉन a, ठीक है, इज लेस देन √5, इज लेस देन √5। इस तरीके से बोल रहा है कि ये लेस देन √5 है। कुछ नहीं करना है, आप ऐसे जाइए, a² माइनस 4 इज लेस देन a √5, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, a² 4, a² माइनस ऑफ 5, a² माइनस 5 ऑफ a² माइनस 4, ठीक है, लेस देन 0, माइनस 4a², सॉरी और ए की जगह क्या था, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, देखिए ए कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, ये क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, तो सॉरी फिर से ही अगर मैं कर देता हूँ, क्योंकि आपको दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अब क्या क्या कुछ मैंने कर दिया और फिर, ठीक है। तो डी अल्फा माइनस बीटा क्या था, वो √5 था, ये क्या है, ये है आपको a² माइनस 4 का √, ये डी है, और a क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इज लेस देन √5 है। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, वहाँ पे जो लिखा हुआ है, वहाँ पे जो बना हुआ है उसको आप अभी अवॉइड कीजिए, वो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। √ है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया तो a² माइनस 5, तो a² माइनस 9 शुड बी लेस देन 0, ठीक है। a माइनस 3, a प्लस 3 इज लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पे -3 लिख दिया और यहाँ पे आपको +3 लिख दिया, +3 से पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो किस रीजन में आ गया, ये इस रीजन में आ गया। ये रीजन कौन सा है, a बिलोंग्स टू, हमें तो माइनस वाला चाहिए जो हमें लेस देन 0 दे वैल्यू, तो दैट इज -3 से 3, तो हमारा आ गया -3 से लेकर के 3 वैल्यू, ठीक है। हमारे पास ये आंसर आ गया, यही हमें आंसर भी चाहिए था, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट होता है कि सर ये -3 कैसे लिखता है, तो कुछ नहीं किया, देखिए a + 3 = 0 किया तो -3 वहाँ से आ गया, a - 3 = 0 किया तो वहाँ से +3 आ गया। अब हमने 3 से ऊपर वैल्यू पुट करके देखा, तो 3 से वैल्यू ऊपर पुट करके देखा, जैसे 4, तो 4 - 3 1 और 4 + 3 7, तो 1 × 7 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव दे रहा है, तो पॉजिटिव, जैसे ही पॉजिटिव है उसके अल्टरनेट लिखते चले जाइए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इससे पता लग जाता है कि हमें रेंज कौन सा चाहिए, हमें नेगेटिव वाला रेंज चाहिए, लेस देन 0, और यहाँ इक्वल टू की साइन नहीं है, इक्वल टू की साइन नहीं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाया है। अगर इक्वल टू की साइन रहती तो -3 और 3 पे वैल्यू 0 हो रही होती, तो हमें क्या है उसकी पॉइंट्स को, हमें जो फलक्रम होती है या हमें जो आप कह सकते हो कि एंकर ढूंढना होता है, और यहाँ पे एंकर क्या होगा, एंकर हो गया आपका -3 और 3 एंकर हो गया, 3 से ऊपर जाएगी तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगी, 3 से उसके नीचे निगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव ऐसा करते चले जाइए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसके रूट्स निकाल लीजिए, इसको 0 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए, और नंबर लाइन को उसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, और उससे ऊपर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है,
जैसे रूट्स अगर 9 है तो 9 के ऊपर देख लिया कि क्या पॉजिटिव आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, और उसका तो ऑब्जर्व कर दिया। ठीक है, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, अब ये जो चीज़ है मैंने आपको बता रखी है, ये कॉन्सेप्ट्स मैंने सारे आपको बता रखे हैं। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। ठीक है, ये है एक बी सी, ये इससे जितना एम्फेसिस कर सको उतना एम्फेसिस कीजिए कि कभी दिमाग में बैठना नहीं चाहिए कि ये दिमाग में हमेशा कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, दिमाग से हटना नहीं चाहिए कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर बिलोंग करते हैं, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ए जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, एंड ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारे दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में ये नहीं बैठ पाया अभी तक कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होगा, ए 0 क्यों नहीं होगा, अगर ए 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक बचेगी नहीं, ए 0 इंटू समथिंग एक्स स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगी टर्म, और फिर बच जाएगी बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी क्या होता है, एक लीनियर नंबर होता है। तो आपको क्वाड्रेटिक बचानी है तो ये करना पड़ेगा। डी इज ग्रेटर देन 0, मैंने आपको बताया था कि डी अगर ग्रेटर देन 0 होता है, डी ग्रेटर देन 0, डी क्या होता है भैया, डी मुझे नहीं पता है सर, डी आपको पता होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी क्या है आपको, डी जो है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। ठीक है, ये दिमाग में बताइए। तो डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। रूट्स क्या होंगे आपको, रियल होंगे, रियल तो होंगे ही और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डी 0 हो गया तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। डी 0 का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा वाला ग्राफ होता है। डी 0 का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा वाला ग्राफ होता है। डी 0 का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा वाला ग्राफ होता है। तो ये दिमाग में होना चाहिए कि डी 0 पे क्या होगी, डी ग्रेटर देन 0 पे भी, डी लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। डी लेस देन 0 हो गया तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। डी अगर लेस देन 0 हो गया तो रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी हो जाएंगी। अगर इसकी मैं ग्राफ बनाऊं इमेजिनरी चीज़ की तो कैसी होती है, ऐसी होगी। ये इमेजिनरी की चीज़ है, ये ऐसी ग्राफ नहीं हो सकती, यहाँ पे कोई रूट्स नहीं आ रहे हैं। रूट्स का मतलब कि एक्स जो भी चीज़ होती है, वाई इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। अगर मान लो जी एफ ऑफ एक्स है, ये 0 कब होगी, जब जिस एक्स पे वो 0 हो जाती है। जैसे आप बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब वो एक्स कौन सा है, वो एक्स कुछ तो होना चाहिए, x1 बोल दिया, बी x1 प्लस सी इज इक्वल टू, उस एक्स की वैल्यू पे हम उसे रूट्स बोलते हैं, ए अल्फा प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम बोलते हैं एक रूट्स इसकी अल्फा है, तो इससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरी रूट्स आपकी बीटा है, ए बीटा प्लस बी बीटा, वो एक्स की वैल्यू क्या है, बीटा है। वो एक्स की वैल्यू क्या है, वो एक्स की वैल्यू अल्फा है। यहाँ पे उस अल्फा पे वो पार्टिकुलर इक्वेशन 0 हो रहा है, उस पार्टिकुलर बीटा पे, उस बीटा पे वैल्यू, उस एक्स की वैल्यू, उस एक्स की वैल्यू जब अल्फा होती है तो ये 0 हो जाता है, और उस एक्स की वैल्यू अगर आपकी बीटा होती है तो वो पार्टिकुलर इक्वेशन 0 हो जाता है। तो ये दिमाग में बैठा के रखना है कि अगर वो डी अगर लेस देन 0 हो जाता है तो रूट्स क्या हो जाती है, इमेजिनरी हो जाती है। रूट जो होती है वो आपकी इमेजिनरी हो जाती है। ठीक है, बोल रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल देन इट्स इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर। ठीक है, अगर कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दैट इज कोफिशिएंट्स अगर रेशनल है देन इट्स इरेशनल रूट्स आर ऑलवेज अकर इन पेयर। तो इरेशनल रूट जो होगी ऑलवेज अकर इन पेयर करेंगे। ठीक है, अगर बोल रहा है ये लोग ए एक्स स्क्वायर, इसको मतलब क्या है, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये कोफिशिएंट्स, अगर मैं बात करूँ इन कोफिशिएंट्स के बारे में, ये ए बी और सी, ठीक है, बोला ये कोफिशिएंट्स क्या है, रियल नंबर्स, सॉरी रेशनल नंबर्स है। रेशनल नंबर्स यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में। रेशनल नंबर्स क्या होता है, बहुत लोगों को रेशनल नंबर भी नहीं पता होता। रेशनल नंबर होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, दैट इज 9 बाई 11 समथिंग लाइक दैट। तो रेशनल नंबर्स अगर इस तरीके की है तो इसके जो रूट्स होंगे वो अगर इरेशनल हैं, अगर रूट्स इस तरीके के हैं 2 प्लस अंडर रूट 3, एक रूट ये है, तो दूसरी रूट क्या होगी 2 माइनस अंडर रूट 3 होगी, यानी प्लस और माइनस का साइन चेंज करेगा, यानी पेयर्स में होंगे। ठीक है, अगर एक रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 4 है, दूसरी रूट अंडर रूट 5 प्लस 4 होगी, ये पेयर्स में अकर करेगी। इसका मतलब यही है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको बैठा के रखना है। ठीक है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल देन इट्स इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर्स। ठीक है, अगर उनकी जो है ये बोल रहे हैं, आप ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए कि अगर कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, कोफिशिएंट रियल है, देन इट्स इमेजिनरी रूट्स, अगर डी लेस देन 0 हो गया तो उसका रूट्स तो आते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स पेयर होंगे।
वो कॉम्प्लेक्स रूट अगर p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा p माइनस आयोटा क्यू होगा, ठीक है। अगर कोई रूट्स 5 प्लस 4 आयोटा आता है तो दूसरा रूट 5 माइनस 4 आयोटा होगा, ठीक है। ये दिमाग में, ये दो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठा के चलनी है, ठीक है। तो चलिए, आज का लेक्चर ऐसे बहुत ही हेवी हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे ही बस ओवर करते हैं और इस पार्टिकुलर लेक्चर को यहाँ पे ओवर करते हैं। आई होप आपको इस लेक्चर में बहुत मज़ा आया होगा और इसके बाद हम लोग बहुत कुछ और भी देखने वाले हैं। सो धीरे धीरे आप सीखते चले जाओगे और जो मैंने पढ़ाया है आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देने की कोशिश की है। और छोटा छोटा, मतलब एक सीटिंग में बैठो तो मेरी लेक्चर्स उतनी होगी कि एक सीटिंग में आप जितने गेन कर सको उस पार्टिकुलर दिन पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारा कुछ एक दिन में सीखना है, बिकॉज धीरे धीरे प्रोसेस होना चाहिए और माइंड में जाना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एक सेमिनार आ रहा है। सेमिनार किसके ऊपर है? सेमिनार जो है वो लॉगरिदम के ऊपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है लॉगरिदम, अगर आपको पता होगा तो। लॉगरिदम के ऊपर सेमिनार आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं। लॉगरिदम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ में, ठीक है। सो लॉग के ऊपर एक सेमिनार है, किस पे होगा? वेन्यू क्या होगी? वेन्यू है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर है। सुबह मैं 9 बजे से स्टार्ट करूँगा, 9 बजे से लेकर के, और 6 बजे शाम तक चलेगी ये। बीच में ब्रेक्स मिलेगा, ऑफकोर्स ब्रेक्स मिलेगा, 2-2 घंटे की ब्रेक्स भी मिलेगी, बीच में 1 घंटे की ब्रेक्स मिलेगी। और ये यहाँ मैं चार्जेस रखे हैं, मैंने 450 रुपये चार्ज रखे हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसे अवेल कर सकते हो और 11% का डिस्काउंट भी है। पर एक और चीज़ फ़ायदा है आपके पास, अगर आप बहुत ही गरीब परिवार से हो या आप अफोर्ड नहीं कर सकते उसे, तो ऑफकोर्स वी कैन डिक्रीज। आपको एक नंबर पे 9931885044 पे मैसेज डालना है। पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। कैसे पेमेंट कर सकते हो? पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। आप स्क्रीनशॉट फ़ोटो खींच के डालो कि मेरे पेमेंट हो गया, आपको फिर लिंक प्रोवाइड की जाएगी उसके लिए। 11% की डिस्काउंट है। 11% की डिस्काउंट मतलब ये डिक्रीज होकर 400 रुपीज़ तक पहुंच जाएगी, ठीक है। मैंने पैसे क्यों रखे? मैंने पैसे इसलिए रखे हैं बिकॉज कुछ लोग पूछ सकते हैं कि पैसे क्यों? पैसे इसलिए बिकॉज नॉन सीरियस स्टूडेंट्स इसके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारे नॉन सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आगे उन बच्चों का टाइम ख़राब करते हैं जो कि पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता। तो इसलिए मैंने रखा है। बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स आएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आएंगे, मैं उनके लिए वो भी कोशिश करूँगा, ताकि सब लोगों के पास होती नहीं और सब लोग, कुछ लोग शर्माते भी हैं कि हाँ हम सर से कैसे बात करें। तो आप प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे बढ़ाइए, उससे लोगों को बताइए कि हाँ यहाँ एक चल रहा है। और फ्री वाली भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं लेके आऊँ वहाँ भी मैं कुछ बातें करूँगा, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, कल और इससे अच्छा डिस्कशन होगा और इससे अच्छी बातें होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे साथ में, एंड आई होप बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। बहुत ही नए नए कॉन्सेप्ट्स में सिखाने वाला और IIT लेवल की पूरी कॉन्सेप्ट्स होगी। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर कल, और कल सुबह फिर वीडियोज़ यहाँ पे आपको मिलने वाली है। चलिए बाय।